तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ एक सैम्पल पेपर जो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत काम आएंगे। ये एनसीईआरटी के मिड टर्म तक के क्वेश्चंस हैं। सो लेट डिस्कस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू का स्क्वायर। तो देखिए इसको क्वेश्चन को कैसे बनाना है। पहले सेक्शन ए लिख लेते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x माइनस टू का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू का स्क्वायर। हमें जीरो को तो पॉलिनोमियल तो मतलब इसके इक्वल टू ज़ीरो। तो अभी राइट हैंड साइड का भी अभी काम नहीं है, हमें लेफ्ट साइड का हमें सॉल्व करना है सबसे पहले। तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स, माइनस है यहाँ जो साइंस है वो माइनस में चेंज हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो बचा माइनस एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब 8 को इधर ले आएंगे तो ज़ीरो बाई माइनस एट हो जाएगा नीचे, तो इज इक्वल टू ज़ीरो आंसर। तो यहाँ ये आपका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकल गया। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए बी इज इक्वल टू सी डी देन शो डेट ए सी इज इक्वल टू बी डी, राइट द यूक्लिड्स एक्सियम यूज टू प्रूव इट। तो ए बी सी डी ये एक स्ट्रेट लाइन है एंड यहाँ पे आपको देन प्रूव करना है कि ए सी इज इक्वल टू बी डी जब ए बी इज इक्वल टू सी डी है। तो आइए इसको प्रूव करते हैं पहले। सेकेंड क्वेश्चन गिवन क्या है इसमें, ए सी इज इक्वल टू बी डी एंड मैं यहाँ डायग्राम भी बना देता हूँ एक छोटा सा। तो ये है आपका ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। सो तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, देन ए बी प्लस बी सी एंड यहाँ माइनस बी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी एंड यहाँ माइनस बी सी, बिकॉज बी सी कॉमन है दोनों में तो बाहर निकल। तो अब ए बी एंड यहाँ बचा सी डी एंड बी सी सब कट जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये हो गया आपका प्रूफ। सिंपल था ना ये क्वेश्चन। अब बनाते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन द फिगर पी ओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, ओके, फाइंड आर ओ क्यू। तो हमें पता ही है कि पी ओ क्यू की लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर का वैल्यू 180 होता है। तो इस क्वेश्चन को ही बनाते हैं हम लोग। तो गिवन तो पी ओ आर, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 3x प्लस 20 दिया हुआ है एंड एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू दिया है 4x माइनस 36। तो इन दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे, 3x प्लस 20 प्लस 4x माइनस 36 इज इक्वल टू 180। अब इसमें x का वैल्यू निकाल लेंगे, हमें वैसे निकालना है आर ओ क्यू, तो x का वैल्यू निकालेंगे एंड देन ये 4x माइनस 36 इसमें x का वैल्यू रख के हम लोग आर ओ क्यू का वैल्यू, पहले x का वैल्यू निकालते हैं। 3x प्लस 7x हो गया एंड यहाँ पे अगर हम इसको करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 16 आ जाएगा, n इज इक्वल टू 180। तो 7x इज इक्वल टू 180 प्लस 16, तो 7x इज इक्वल टू 164 एंड देन x इज इक्वल टू 164 बाई 7 करेंगे तो कट जाएगा ये, 7 टू जा 14, 15 16 एंड 2 4 7 3 जा। इसमें थोड़ा गलती हो गई, यहाँ पे जो होगा यहाँ 6 होगा एंड देन यहाँ हो जाएगा 9 एंड 196। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 196 बाई 7 करेंगे। तो हम इसको काटेंगे तो 7 टू जा 14, 15 16 17 18 19, 7 7 7 7 8 जा 56 28। एक्स का वैल्यू यहाँ 28 निकल गया। अब यहाँ हम लोग एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे तो 4 इंटू 28 माइनस 36 जो कि हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आ जाएगा माइनस 36 एंड इन दोनों को माइनस करेंगे
यहाँ जाएगा आपका 76। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है आर की वैल्यू 76 आ जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के। तो इसमें आपको k का वैल्यू निकालना है जब x माइनस टू फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। तो चलिए इस क्वेश्चन को ही बनाते हैं। तो इसमें दिया हुआ है x माइनस टू जो है वो पॉलिनोमियल, तो x माइनस टू इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू जो है 2 आ जाएगा। अब हमें निकालना है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू 2 पुट करेंगे यहाँ पे, प्लस 3 का वैल्यू 2 यहाँ पुट करेंगे, माइनस के इज इक्वल टू 0। 2 टू जा 4 एंड 4 टू जा 8 प्लस 3 टू जा 6 माइनस के इज इक्वल टू 0 एंड 8 प्लस 6 14 माइनस के इज इक्वल टू 0 माइनस के इज इक्वल टू माइनस 14, माइनस से माइनस कैंसिल, तो के का वैल्यू आ गया आपका 14। तो आ गया यहाँ पे आपका के का वैल्यू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, एग्जामिन वेदर x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो इसमें भी सेम टू सेम करेंगे जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन में किया था। फिफ्थ क्वेश्चन बनाते हैं हम। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1। हमें फैक्टर किसका निकालना है, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो 3x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो फिर 3 प्लस माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आपका 0 वैल्यू नहीं आया है, तो दिस इज़ नॉट ए फैक्टर। तो फिर यहाँ नो लिख देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जो कि 6th क्वेश्चन है। लिखा इन द फिगर ट्राइंगल ए बी सी when AB is equal to AC then find the value of x। यहाँ जो वैल्यू x, तो इसमें वैसे कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये 80 है और हमने पता है कि ट्रायंगल का जो योग होता है, सम होता है, वो होता है 180। तो यहाँ जब 80 और दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू AC, तो फिर हम लोग करेंगे यहाँ पे 180 माइनस 80 जो कि हो गया 100, एंड देन 100 को हम लोग दो पार्ट में मतलब 100/2 कर देंगे तो 50-50। तो यहाँ एक जगह 50 आएगा, एक जगह 50 आएगा, जिससे जो इसका पूरा जो सम है वो 180 भी आ गया एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल भी हमारा निकल गया। तो ये हो जाएगा आपका 50 एंड देन यहाँ 50 हो जाएगा। एंड हमें पता है कि जब भी हमारा आउटर्नल मतलब यहाँ पे मान लीजिए ऐसे आउटर्नल या ऐसे आउटर्नल दिया हुआ है, हमें ऐसे आउटर्नल एंगल का निकालना है, तो उसके जो अपोजिट्स इंटरनल एंगल्स दिए होते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आपका बना रहता है ऐसे, तो इन दोनों के सम जो होता है वो यहाँ का वैल्यू रहता, पर यहाँ दिया है तो हमें जो एंगल A प्लस एंगल B होगा, तो 80 प्लस 50 जो कि हो गया 130। तो जो x का वैल्यू है वो हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B जो कि हो जाएगा 80 प्लस 50 इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये आपका एंगल इसका निकल गया 130 डिग्री। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेट एनी 2 एक्सियम पोस्टुलेट्स। तो आप तो एनसीईआरटी के बुक में एक एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स के बाद यूक्लिड ज्योमेट्री का जो चैप्टर है उसमें आपके एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स में कोई 2 पोस्टुलेट्स आप लिख सकते हैं। उसमें आपके टोटल 5 पोस्टुलेट्स होते हैं, उसमें से आपके कोई भी 2 पोस्टुलेट्स आप लिख लीजिए। बढ़ते 8th क्वेश्चन की तरफ हम। 8th क्वेश्चन में दिया इन द फिगर ABCD एंड EF आर लाइन इंटरसेक्टिंग एट O, फाइंड द वैल्यू पे। तो ऐसा फिगर है एंड हमें इसमें y का वैल्यू निकालना है, मीन्स 2y 5y है, तो इसमें जो y है इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो यहाँ 5y दिया हुआ है, तो 5y का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, मतलब BOF का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, AOE। तो जो यहाँ वैल्यू जो होगा वो सेम इसके ऊपर वाला वैल्यू होगा, तो यहाँ भी 5y हो जाएगा, y वर्टिकली अपोजिट एंगल BOA से। तो अब यहाँ जब हम इसको वैल्यू पता है, यहाँ का वैल्यू 2y है और ये एक लीनियर पेयर है, COD एक लीनियर पेयर है। जैसा कि मैंने बताया था COD जो लीनियर पेयर उसका वैल्यू होता है 180, तो हम लोग यहीं कर देंगे 180। तो 5y प्लस 2y इज इक्वल टू 180। 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9y इज इक्वल टू 180। तो y का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 20 डिग्री। तो यहाँ पे सिंपली आपका जो y का वैल्यू है वो आपका 20 डिग्री हो गया आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि प्रूफ वाला क्वेश्चन है।
यहाँ दिया हुआ ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी एंड बी सी इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी, मतलब यहाँ पे ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी ये, एंड बी सी इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी। इफ़ ए क्यू इज़ इक्वल टू पी बी, ए क्यू इज़ इक्वल टू पी बी, ये दोनों लाइन्स प्रूफ, एंड देन डी पी इज़ इक्वल टू सी क्यू, डी पी इज़ इक्वल टू सी क्यू, मतलब ये इज़ इक्वल टू ए। देन प्रूफ क्या करना है, एंगल डी ए क्यू इज़ इक्वल टू एंगल सी बी पी। तो इसमें देखो कैसे बनाना है, जब ये एंगल सेम है ये एंगल, तो यहाँ लिख देंगे ए क्यू इज़ इक्वल टू बी पी, ये आपका गिवन दिया हुआ है। एंड हमें प्रूफ, एक और प्रूफ करना है, डी क्यू इज़ इक्वल टू सी पी। तो मैंने जैसे सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ बताया था कि ए सी इज़ इक्वल टू बी डी, जैसे मैंने प्रूफ किया था वैसे यहाँ पे आपको सेम प्रूफ करना है। तो ये जो आपका डी पी इज़ इक्वल टू सी पी है वो निकल जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे डी क्यू इज़ इक्वल टू पी सी। एंड देन आपका बोल रहा है अब ए डी एंड बी सी अब हमें निकालना है। तो जब ये सब सेम है तो ये भी सेम हो गए, तो ये हो जाएगा ए डी इज़ इक्वल टू बी सी। तो बाई एस 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 क्राइटेरिया, साइड क्राइटेरिया, जो ट्रायंगल्स ए क्यू डी एंड बी पी सी ये दोनों सेम हो जाएंगे। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए क्यू डी इज़ इक्वल टू मीन्स कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी पी। एंड हमें निकालना क्या था, डी ए क्यू इज़ इक्वल टू एंगल सी बी पी बाई सी पी सी टी। ये सिंपल सा हो गया, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, मतलब कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। दिस इज वेरी सिंपल। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल 20x² - 9x + 1। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या दुआ है फिर, 20x² - 9x + 1 दिया है। तो इसमें आपको क्या करना है, तो 20x², ऐसा कोई नंबर चाहिए जो -9y को बना सके एंड 20 वो मल्टीप्लाई हो तो ला सके। तो ऐसा जो नंबर है वो है आपका -9x एंड -4x + 1, यही एक ऐसा नंबर है। यहाँ पे 5 होगा, सॉरी हाँ इस जगह 5 होगा। तो अब हम यहाँ कॉमन लेने की बात शुरू कर देते हैं। तो यहाँ हम लोग ले लेंगे 5x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4x - 1 एंड यहाँ हम -1 को ही कॉमन लेंगे तो 4x - 1, तो 5x - 1 एंड 4x - 1। तो दीज आर द आंसर्स ऑफ हाउ टू फैक्टराइज दिस। तो 5x - 1 एंड 4x - 1 ये जो है ये आपका आंसर हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 11th क्वेश्चन है। इन दिस फिगर ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो फाइंड x, ये इसका जो वैल्यू ये निकालना है। तो देखिए इसको कैसे बनाना है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो जब ये 45 है तो जो ये लाइन बीच से हम लोग इमेजिनरी खींचे हैं वो भी, यहाँ का भी एंगल जो है 45 हो जाएगा एंड ये 30 और यहाँ का भी वैल्यू 30 हो जाएगा। सो 45 + 30 इज इक्वल टू कितना, 75 हो गया। ये क्यों है, क्योंकि लीनियर पेयर है तो इसका ये एंगल एंड ये एंगल सेम होंगे एंड ये एंगल सेम होंगे। अब बचा यहाँ का वैल्यू, इस जगह का वैल्यू। तो एक तरह से ये पूरा एक ये बना रहा है 360 डिग्री बना रहा है, एक सर्कल बना रहा है। तो पूरा 360 हो गया। यहाँ 360 - 75 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 285। तो यहाँ का जो एंगल है आपका ये हो गया 285, मीन्स x का जो वैल्यू है यहाँ हाफ, यहाँ हो गया 285। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। लेट्स मूव टू सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन है, in this figure AD is equal to BC and BC is equal to AC. Prove that angle ADB is equal to angle BCA and angle DAB is equal to angle CBA. तो AD is equal to BC, this is equal to this, and BD is equal to AC, this is equal to this. Then prove that ADB is equal to angle BCA and DAB is equal to angle CBA।
तो बस हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से वो कॉन्ग्रुएंट करना है और उसके बाद CP/CD लगा के हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो इसमें कैसे करेंगे हम लोग, तो हमें दिया हुआ AD इज़ इक्वल टू BC एंड BD इज़ इक्वल टू AC। तो ये है, यहाँ हम लिख देंगे गिवन एंड AD इज़ इक्वल टू AD एंड ये भी गिवन मीन्स कॉमन है ये। सो by SSS criteria ADC and BDA are equal एंड हमें प्रूफ करना है एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल BCA एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। ये हमें प्रूफ करना है। तो बाय CP/CD दे बोथ आर प्रूफ्ड। सो फ्रेंड्स, यहीं पे जो हमारा सैम्पल पेपर है वो एंड होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।